किस सीरीज में आपसे वादा किया गया आपको हम लोग पास करा के रहेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे और एनालाइज करेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पास हो जाए। उसी सीरीज में आज हम इंग्लिश में बात करेंगे। बाकी बहुत सारी बातें करनी वो भी करेंगे। इंग्लिश में क्या बात करनी है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, अब जो जिनका टीएम में लगना है तो 100 का 20% टीएम में, इसका मतलब 20 मार्क्स का टीएम में हो गया, 80 का पेपर हो गया। अब इसी 80 के पेपर में स्टूडेंट चलेगा। जो बच्चे टीएम में किनका नहीं लगता, जिनका 9-2 से रोल नंबर स्टार्ट होता है, जो दूसरे बोर्डों से फेल होके आते हैं, जो स्ट्रीम 2 के माध्यम से आते हैं या कुछ सब्जेक्ट का टीओसी लगा के इंग्लिश में आते हैं, ये सारे बच्चों का पेपर 100 का होता है। और जो बच्चे रेगुलर एनआईएस बोर्ड में पूरे एक साल से जिनका टीएम में लगता है, उनका पेपर 80 मार्क्स का कंसीडर होगा। मगर स्टूडेंट पूछता है मेरा भी पेपर 100 लिखा हुआ, उनके भी पेपर में 100 लिखा हुआ, एग्जैक्टली पेपर कॉमन होता है, सिस्टम उसको 80 में से ले लेता है और एक दूसरे बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 में से ले लेता है। तो दोनों का देखने का नजरिया अलग है और सिस्टम को काम करने का नजरिया अलग है। अब आते हैं पेपर पर। पेपर पर जरा देखना, समझने की कोशिश करो। सिलेबस पर बहुत सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिलेबस 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 कर रहा है। सिलेबस हम सामने आपको दिखा रहे हैं। कितने चैप्टर्स है टोटल, 36 चैप्टर्स है। उसमें से 14 चैप्टर 14 चैप्टर्स निकाल दिए गए जो कि टीएमए के पार्ट थे। तो बचा कितना, 22 चैप्टर। कितना, 22 चैप्टर। यही 22 का स्ट्रीम 1 कॉमन पेपर में 22 चैप्टर्स है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं देखना जरा, सामने दिख रहा है। चैप्टर 6, 7, 1 to 5 तक कोई पेपर नहीं है। ये सारे चैप्टर चले गए किसमें, टीएमए में। तो बचा क्या, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24। देखो सामने दिख रहा है। फिर नीचे आओ, दूसरे में आ जाइए। इसमें क्या हुआ, 26A, 26B, 27A, देखो सामने दिख रहा है। 28A स्क्रीन पर दिख रहा है। 28B, 29A, 29B, 31B, ये सारे सिलेबस के पार्ट है। टोटल 22 चैप्टर्स आपके सिलेबस में आएंगे। अब बात चैप्टर्स की नहीं करनी है, बात ये करनी कि पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, पास होने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल कुछ नहीं आता, फेल होने की कगार पर है, वो क्या करे कि पास हो जाए, कम से कम क्या पढ़े कि पास हो जाए। पढ़ने के लिए आप सारा पढ़िए, 100% मार्क्स लाइए, ये आपके ऊपर है। मगर क्या ऐसा काम करे कि जिससे इजिली पास हो जाए। वो सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल पास होने के लायक नहीं है, पास हो जाए। कम से कम क्या करना है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से जरा देखना, कुछ चीजें इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें एक और देखना स्लाइड आ रही है, इस पर जरा ध्यान से देखना। पोएट्री 10 मार्क्स का है, प्रोज कितने का, 15 मार्क्स का है। ये सब बस का नहीं है, एक बात समझिए। प्रोज जो टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, टेक्स्ट से 2 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी टेक्स्ट दे देगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन इस आंसर से निकालने होते हैं। तो बहुत इजी है, इसी में से आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। उठा के कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कितने का, 2 क्वेश्चन होते हैं, राइट। टेक्स्ट से एक 4 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। देखो मैं क्वेश्चन में दिखा रहा आपको कैसे क्वेश्चन होते हैं। टेक्स्ट दे दिया छोटा सा, उस टेक्स्ट के नीचे क्वेश्चन पड़ा हुआ, एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिखा आपको। देखिए ऐसे 2 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के। टेक्स्ट से क्वेश्चन, देखिए टेक्स्ट दिया हुआ, उससे क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत इजी है। हम लोग अगली सीरीज में इस पर भी बात करेंगे। जरा देखो, ये 4 क्वेश्चन आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, 8 मार्क्स इजीली यहां से मिल जाएंगे। हो गया। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, लिखने वाली एक्टिविटी पर, जिसमें एस्से लिखना, लेटर लिखना, इस पर बात करना है हमको। जरा इस पर बात करते हैं। देखना 2 क्वेश्चन देखो आया हुआ, एक नोट्स लिखने के लिए और एक लेटर लिखने के लिए। दिख रहा है आपको, एक नोट्स लिखने के लिए, एक लेटर लिखने के लिए। देखो कितने कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब जरा बताना, 10 मार्क्स यहाँ आराम से आता है। क्यों, किसी चीज पर नोट्स नहीं लिख सकते? आप इजिली लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। इसके ऊपर लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 5 मार्क्स के लिखने के लिए। अगली सीरीज में हम एक लेटर डाल देंगे, उसमें से आप अच्छे से चूज कर लीजिएगा। एक पूरा नोट्स डाल देंगे, एक लेटर डाल देंगे, सब कुछ डालेंगे एक एक करके। जरा देखिए, एक
एक लिखना है जिस पर, ठीक है, 5 मार्क्स का है। दूसरा आ जाइए, एक लेटर लिखना है, एक कॉमन लेटर की प्रैक्टिस कर लीजिए। एमसीडी को आपको लिखना है, न्यूज एडिटर को आपको लिखना है, लीव के लिए लिखना है, स्कूल को लिखना है, कॉलेज को लिखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए कितने मार्क्स का, 5 + 5 10। तो पहले हमने क्या देखा, 4 + 4 टेक्स का था, 8 मार्क्स वहां से आते, 5 + 5 यहां से 10 आते, 10 और 8 कितने हो गए, 18 मार्क्स यहां हो गए। चलो अब लास्ट के मॉड्यूल में चलते हैं। लास्ट का मॉड्यूल कितने का आपको पता है, 15 मार्क्स का है। लास्ट का मॉड्यूल कितने का है, लास्ट का मॉड्यूल देखिए कितने का है, 15 मार्क्स का है। ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, वो करना भी चाहिए। देखो इसमें क्या, सेक्शन बी में क्या आता है, ऑप्शन 1 व ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से एक को चूज करिए। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 1 5 15 मार्क्स का है। अब एक बात बताओ, 15 मार्क्स यहां से आता है, कैसे आता है, जरा एक क्वेश्चन हमने डाला हुआ देखिए, फ्रेम द रिक्वेस्ट फॉर फॉलोइंग रिप्लाईज। फ्रेम द रिक्वेस्ट फॉर फॉलोइंग रिप्लाई, एक फ्रेम करना है रिप्लाई के लिए, राइट। ये रिसेप्शन का है, किसका, रिसेप्शनिस्ट का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ये कितने का, उसकी स्किल क्या नहीं चाहिए, मेंशन एनी 4 स्किल, 4 स्किल मेंशन करना है। क्वालिटी रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड है, एक रिसेप्शनिस्ट जो बैठती है क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ड्यूटीज, एफिशिएंसीज, ये सारी बातें होनी चाहिए, एफिशिएंटली वो अपना काम कर सके। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए, खूबियां होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट बन सकती है। देखिए कितने मार्क्स का है, देखिए कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। 2 मार्क्स क्या है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू ए रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, मैसेज फॉर्म, एक मैसेज का फॉर्म होता है, रिजर्वेशन फॉर्म, और क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट्स। ये सब चीजें कितने के, 6 मार्क्स के। तो ये पूरा प्रैक्टिस आप करेंगे। एक और, व्हाट आर द पॉइंट दैट यू शुड हैव ए माइंड व्हेन यू आर राइटिंग अ मेमो। किसी की मेमो लिख रहे हो तो उसके लिए क्या, 1 मार्क्स का है। या तो ये आप ले लीजिए, या तो ईएसपी फॉर ऑफिस यूज वाला ऑप्शन 2 ले लीजिए। दोनों में से एक ही ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं आधा उसमें से करें आधा इसमें से, 0 मार्क्स मिलेगा। आप क्या करेंगे, एक ही को ऑप्ट करेंगे, अब पूरी तरह करेंगे। ऑफिस यूज के लिए जो क्वेश्चन है वो भी है, ट्रू एंड फॉल का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, रिजर्वेशन वाउचर के ऊपर कुछ लिखना है, फ्लाइट शेड्यूल के ऊपर लिखना है, रजिस्टर ऑफ कॉलर्स को लिखना है, किसका कॉल आया, कितने बजे आया, किसके लिए आया, ये सब लिखा जाता है। ये सब देखिए नीचे तक है, ये सब कितने का, 15 मार्क्स का। यहां जरा टोटल करके देखना कितने मार्क्स का क्या बनता है। से क्वेश्चन कितने का बना, 2 क्वेश्चन टेक्स्ट का, 4 + 4 कितने का, 8 मार्क्स का। 2 राइटिंग कंटेंट है, एक लेटर लिखना है और एक नोट्स लिखना है, 5 मार्क्स। कितना हुआ, 10 मार्क्स। 10 और 8 कितना हुआ, 18। अब और यहां से आ जाएगा 15, 15 और 18 कितना हुआ, 33 मार्क्स। अब यहां पास होने की बात करते हैं, ये कम से कम है। बाकी ऐसा नहीं कि आप ग्रामर नहीं करोगे, बाकी ऐसा नहीं पोएट्री टच नहीं करोगे, बाकी ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन टच नहीं करोगे। आप पहली बात एक आदत डालिए हर क्वेश्चन को करने के, पहले जो आता है अच्छे से तैयार होके आए वो पहले करिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को करिए। आपने इतने साल इंग्लिश पास होने के लिए कितना चाहिए, 20 टीएम में से आप पा चुके हैं, बचा कितना, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से पासिंग कितना होता है, 27। 80 में से कितना होता है, 27 मार्क्स